हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स 24। मैथ 24 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन पे कुछ एग्जांपल्स को लेंगे और इसमें जानेंगे कि लीनियर इक्वेशंस में वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म्स कौन कौन से होते हैं और इसे कैसे फाइंड किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे और ये सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस के स्टेप्स किस तरह से चल के और इसे हम सॉल्व करते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स में जितने भी अननोन वैल्यूज वाले नंबर्स दिए जाते हैं यानी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें अननोन्स होते हैं और कुछ इसका क्लू दिया होता है, जैसे दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम दे दिया गया और इसमें बताया नहीं गया कि कौन सा पहला है कौन दूसरा है, तो इसे फाइंड करने के लिए हम लोग लीनियर इक्वेशन का ही हेल्प लेते हैं। तो इस तरह से इक्वेशन फॉर्म करके और उसके बाद सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यूज आ जाता है। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि कैसे लीनियर इक्वेशंस में वेरिएबल्स को हम लोग फाइंड करते हैं। तो चलिए सीखते हैं लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स को फाइंड करना। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे, जिसमें कि लीनियर इक्वेशंस में वन वेरिएबल्स जो वेरिएबल्स यूज होंगे उसको कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में जानेंगे और उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। लीनियर इक्वेशन एक स्टेटमेंट फॉर्म होता है जिसमें कि वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यूज इन्वॉल्व होते हैं। जैसे x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 है। इसमें दो साइड होते हैं, एक LHS है और एक RHS है। हाँ, इसमें वेरिएबल्स है, कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है। तो पहले देखते हैं हम लोग वेरिएबल्स कौन होते हैं और कांस्टेंट्स कौन होते हैं। तो ये x का वैल्यू क्या फिक्स होता है, कुछ खास वैल्यूज होते हैं क्या x का कि 10 है 20 है 50 है, ऐसा कुछ ऐसा तो होता नहीं। तो ये क्या हो जाएंगे, यही होगा वेरिएबल, इसी को बोलेंगे हम लोग वेरिएबल। और ये 5 और ये 2 और 5 ये सभी क्या है, ये सभी के सभी क्या है, वेरिएबल्स नहीं होंगे बल्कि कांस्टेंट होंगे, क्योंकि इस 2 और 5 का वैल्यू कभी बदलेगा नहीं। 2 है तो 2 ही रहेगा, ये 10 नहीं हो सकता है। 5 है तो 5 ही होगा, ये 6 भी नहीं हो सकता है, यानी 5.1 भी नहीं हो सकता है या 5.001 भी नहीं हो सकता है, इतना। तो ये सभी क्या होंगे, ये कांस्टेंट होंगे, ये सभी कांस्टेंट हैं। तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट, यानी जिसका वैल्यू बदलता नहीं हो वो कांस्टेंट होता है और जो बदलता रहता है उसे हम कहते हैं वेरिएबल। इस प्रकार से दूसरा लेते हैं, कहीं y प्लस 3 इज इक्वल टू 7 है, तो इसमें इसका वैल्यू ये क्या है, तो ये एज ए वेरिएबल होगा, ये जो होगा वो वेरिएबल होगा। इसमें ये और ये सभी कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट इस तरह से। तो ये सभी को हम कांस्टेंट, यानी जो अल्फाबेटिकल लेटर इसमें यूज होगा उसको हम बोलेंगे वेरिएबल और जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होगा वो सभी कांस्टेंट होते हैं। तो क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल किसे कहते हैं और कांस्टेंट किसे कहते हैं। तो इस तरह से अब आगे देखते हैं कि इसमें दो साइड्स होते हैं, यानी एक LHS है और एक RHS है। LHS और RHS, तो LHS किसको कहते हैं और RHS किसे कहते हैं वो भी देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 कहीं दिया हुआ है, कोई इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, जिसमें कि इस वाले पूरे टर्म को यानी यहां से लेकर यहां तक को हम लोग LHS बोलेंगे, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट में है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे। और ये जो है ये मेरा है RHS मतलब राइट हैंड साइड बोलते हैं इसको, यानी राइट हैंड साइड में है, इसलिए इधर वाले को LHS इधर वाले को RHS, यानी इक्वेशन फॉर्म है जिसमें कि इक्वल साइन के लेफ्ट वाले को LHS फॉर्म और राइट वाले को RHS फॉर्म बोलते हैं। तो इसी तरह से फिर इसमें हम लोग सॉल्व करना सीखे इक्वेशंस में x का वैल्यू, y का वैल्यू, इसमें x का वैल्यू, यानी जितने भी वेरिएबल्स टर्म यूज हुए हैं उसका वैल्यू हम लोग फाइंड कैसे करेंगे,
कैसे निकाला जाता है तो ये पढ़ेंगे अभी। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको हमने सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए x प्लस 5 है इज इक्वल टू 7, यही क्वेश्चन को यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये है x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, LHS में x प्लस 5 है और RHS में 7 है। तो इसमें करना क्या होता है कि ये साइन देना है, जो भी स्टेप बढ़ेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे उसमें साइन जो यूज होगा वो होगा या तो दैन इंप्लाइज दैट का, नहीं तो और का साइन यूज होगा। यही दो साइन यूज हो सकते हैं इक्वेशन फॉर्म वाले में। तो कहते क्या है, वो x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x को LHS में है तो LHS में ही रहने देते हैं ऐसे ही। फिर इसके साथ में जो भी नंबर्स यानी कांस्टेंट वैल्यूज हैं उसको लेफ्ट से अगर हम राइट की तरफ ले जाते हैं और राइट से अगर लेफ्ट में लाते हैं तो इसको हम ट्रांसपोजिशन बोलते हैं, ट्रांसपोज करना बोलते हैं। तो इसमें हम लोग इसमें कांस्टेंट को और वेरिएबल्स को एक तरफ करेंगे, तो वेरिएबल टर्म मेरे पास सिर्फ एक ही है और कांस्टेंट टर्म मेरे पास 2 है। तो इस दो कांस्टेंट फॉर्म को एक साथ करेंगे यानी एक तरफ ले जाएंगे। तो पहले से मेरे पास 7 है तो 7 को लिख लेंगे ऐसे ही। फिर इस LHS की तरफ से ये 5 को जब उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में है तो ये आ जाएगा माइनस में। फिर अगले स्टेप में यानी x इज इक्वल टू कितना आएगा, तो ये 2 आएगा। इसका मतलब हुआ कि x का जो वैल्यू है वो कितना आया, ये 2 आया। s का वैल्यू जो होगा ये 2 होगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। एक और इक्वेशन लेते हैं ऐसा ही। दूसरा नंबर है, जैसे y प्लस 2 है, या ऐसा करते हैं इसको माइनस लेते हैं, y माइनस 2 है इज इक्वल टू 5 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही तरीका है, ऐसे चलेंगे। y इज इक्वल टू क्या बोले कि जब कभी भी LHS से RHS की तरफ जाएंगे या RHS से LHS की तरफ नंबर्स को चेंज करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो उसमें साइन चेंज होगा। यानी प्लस जो होगा, जैसे इसमें प्लस था तो इस पार आया तो माइनस हो गया, उसी प्रकार से यहाँ अगर इसको हम उस पार ले जाते हैं, इक्वेशन इक्वल साइन के राइट साइड में ले जाते हैं, तो ये माइनस है तो इसे हम क्या करेंगे, उस पार लेंगे तो प्लस में चला जाएगा। तो पहले से ये 5 है तो उसको हम लिख लेते हैं, और ये -2 है तो इस बार आएगा तो आएगा प्लस में 2, यानी इसका वैल्यू जो हो जाएगा y इज इक्वल टू 7 होगा, इसलिए y इज इक्वल टू 7 इसका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स में। तो और भी लेते हैं एग्जांपल्स। तो चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये 3rd नंबर क्वेश्चन होगा, क्योंकि 2 नंबर तो देखिए। तीसरा नंबर में देखिए क्या है, इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं 2x प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ 10 है, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 10 है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे भी इसी तरह से जैसे कि पिछले वाले दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किए उसी तरह से, बस सिर्फ इसके साथ ये आ गया है, एक 2 से मल्टीप्लाई हो गया x, ठीक है। तो देखते हैं इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, सिंपलीफाई हो जाएगा। देखिए इसमें भी हम लोग 2x यानी वेरिएबल वाला जो फॉर्म है उसके साथ ये 2, इसको हम एक तरफ रखेंगे और कांस्टेंट वाले को एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ क्या है, 10 है और इधर से प्लस 4 है तो इस बार लाएंगे तो -4 हो जाएगा। अगले स्टेप में फिर ये 2x को ऐसे लिखना है और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है, यानी ये होगा 6। ध्यान दीजिएगा, यहाँ अब हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे ये 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये 2 जो है इसके सामने वाले नंबर्स को डिवाइड कर देगा। ये जो 2 है ये सामने वाले नंबर्स को डिवाइड कर देगा, यानी ये x का जो वैल्यू होगा वो 6/2 होगा। x का जो वैल्यू होगा वो 6/2 होगा। तो इसमें
इससे हम चाहे तो 2 से 2 1 जा और 2 3 जा काट सकते हैं, यानी 2 से 2 1 जा और 2 से ही 6 को 3 बार में काट सकते हैं, यानी इसका आंसर आ जाएगा 3। यही होगा इसका आंसर, ये हुआ 3, यानी x का वैल्यू निकल गया 3। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को बनाते हैं। और भी लेते हैं अलग टाइप के क्वेश्चंस। 4 नंबर है जिसमें 3x - 2 है इज इक्वल टू 3x - 2 इज इक्वल टू है 13। ये क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सिंपल से स्टेप जिस तरह से इसमें चल के आया वैसे ही 3x इज इक्वल टू क्या करना होगा, यानी जो कांस्टेंट वैल्यूज है उसको एक तरफ कर लेते हैं, यानी इस 2 को उस पर देते हैं, यानी RHS की तरफ देते हैं, यानी ये हो गया 13 और ये -2 है तो इसको इधर लेंगे तो होगा +2। फिर अगले स्टेप में 3x इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 13 + 2 तो 15 हो जाएगा ये। तो अब देखते हैं, यानी x इज इक्वल टू अभी इसमें क्या किया, जो भी इसके साथ हुआ करता था उससे हम सामने वाले को डिवाइड करते हैं, तो इसके साथ 3 है तो ये 15 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा काट के, तो 3 1 जा 3 और यहाँ 3 5 जा 15, यानी इसका आंसर आ जाएगा 5, यानी हम इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5। ये हुआ इसका आंसर, x इज इक्वल टू 5। इस तरह से फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि दो वेरिएबल्स दो नहीं बल्कि एक ही यूज करेंगे लेकिन दो जगह पे यूज होगा। ये वेरिएबल जो होगा वो दो जगह पे यूज होगा, दो जगह, मतलब LHS में भी होगा और वो RHS में भी होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। दो वेरिएबल मतलब एक ही तरह का वेरिएबल होगा जो दोनों साइड यूज होगा, जैसे 5x + 4 इज इक्वल टू 3x + 10 है। 5x + 4 इज इक्वल टू 3x + 10 है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसको भी सॉल्व करना। तो इसमें करना क्या होता है कि वेरिएबल्स टर्म जो भी होते हैं, जो भी वेरिएबल्स है उसको एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ, जैसे अभी पिछले वाले में लिए हम लोग कि वेरिएबल्स जो था उसको हमने वेरिएबल्स वाले को एक, इसमें एक ही था इसलिए एक तरफ रख लिए और कांस्टेंट वाले को उधर दे दिए। अब इसमें क्या होगा कि वेरिएबल के साथ जुटेगा या घटेगा और जो कांस्टेंट होगा कांस्टेंट के साथ जुटेगा या घटेगा। तो देखिए इसमें क्या है, तो 5x वाला टर्म जो है ये यानी वेरिएबल फॉर्म ये है, फिर इसका भी है यहाँ से, तो ये प्लस में है, इस पर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी 3x हो जाएगा इज इक्वल टू, फिर उधर ये 10 पहले से है तो 10 को हम लिख लेंगे। उसके बाद इसमें कांस्टेंट फॉर्म ये 4 है तो ये प्लस के साथ है इसलिए यहाँ पे हम लोग -4 कर देंगे, और ये अगले स्टेप में फिर ये सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यानी 2x हो जाएगा। फिर यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी अब आएगा x इज इक्वल टू 6/2। अब कट कर दीजिए इससे इसको, ये आया 3। तो इसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे, ये x का वैल्यू क्या आया मेरे पास 3 आया, यही मेरा आंसर होगा, यही इसका आंसर हुआ, x का वैल्यू यहाँ पे 3 आया। इसे आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, चेक करने के लिए भी सिखलाएंगे आगे। पहले तो ये सीख लीजिए कैसे x का वैल्यू या वेरिएबल्स फॉर्म का हम वेरिएबल्स के वैल्यूज को फाइंड कैसे करते हैं, उसके बाद बताएंगे। ऐसे वेरीफाई करना बहुत ही आसान है, बस इस वैल्यूज को LHS पे डाल देते हैं, यानी x पे यहाँ डालेंगे और इसका वैल्यू जो आएगा 100 और इसका वैल्यू आएगा 100 बराबर हो जाएगा, यही वेरिफिकेशन होता है, वेरीफाई हो जाता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है जैसे सपोज कीजिए कि अगर ये नंबर जो है अगर फ्रैक्शन में दे दिया जाए, अगर ये नंबर फ्रैक्शन में दे दिया जाए +2 है इज इक्वल टू 1/3x है, 1/3x
+4 है, ऐसा कुछ नंबर हो, तब क्या करेंगे? तो इसके लिए भी वही काम करना है, जैसे हम लोग फ्रैक्शन, एडिशन, सबट्रैक्शन सीखे हैं, उसी तरह से यहाँ भी काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यानी 1/2x माइनस 1/3x इज इक्वल टू, देखिए ये वेरिएबल फॉर्म को एक तरफ कर लिया हमने, फिर उसके बाद कांस्टेंट वाले को एक तरफ कर लेते हैं, 4 - 2 हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे? अब देखिए कि इसमें भी फ्रैक्शन फॉर्म है, तो एलसीएम ले लेंगे, यानी 2, 3 का एलसीएम 6 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 बार में कटेगा, यानी 3 और 3 × 1 3 और x है तो x रखेंगे, फिर यहाँ 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स कटेगा, यानी 2 × x यानी 2x होगा इज इक्वल टू 2। इसी तरह से फिर आगे बढ़ेंगे इसमें से, यानी 3x माइनस 2x यानी x/6 होगा इज इक्वल टू 2। अब करना क्या है, अगले स्टेप में हम लोग करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? तो इसके नीचे जस्ट हम 1 डाल देते हैं और इसे हम, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x × 1 होगा, यानी इसका आएगा क्या, x × 1 करने के बाद यानी x आएगा इसके साथ और इसके साथ इंटू कराए तो ये आ जाएगा 12, यही इसका आंसर होगा। अगर यहाँ कुछ और नंबर होता, कोई और 1 के सिवाय कोई और, तो इसके साथ ये आता, फिर यहाँ ये जो नंबर आता सामने वाले को फिर डिवाइड कर देता, लेकिन यहाँ पे 1 है इसलिए हम लोग को डिवाइड करना नहीं पड़ा, डायरेक्ट ये 12 आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, यानी वेरिएबल्स के वैल्यूज को इस तरह से फाइंड किया जाता है। तो और भी इस तरह के लीनियर इक्वेशंस को लेंगे, जो फ्रैक्शनल पार्ट ज्यादा से ज्यादा इसमें होगा, ब्रैकेट का भी यूज होगा, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इस सभी का रहेगा यूज। तो आगे फिर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स के साथ। इसका पार्ट थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि इस तरह के लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन आसान हो जाता है। जैसे कोई वैल्यूज हम लोग सपोज करते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि कोई नंबर है इतना, जैसे दिया कोई क्वेश्चन है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स है, उसका सम कुछ दे दिया और उसके बाद कहेगा कि हाँ बताइए वो तीनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कौन से होंगे, नेचुरल हो सकता है, इवन और किसी भी तरह का कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स पूछा जा सकता है, जिसका सम दे दिया हो, कभी प्रोडक्ट दे दिया हो, ऐसे करके, और उसके बाद आपसे पूछ दिया जाएगा कि ये बताइए कौन कौन सा वो नंबर होगा। तो उस जगह पे हम लोग इसी तरह से वेरिएबल का यूज कर लेते हैं और सिंप्लीफाई करके निकालते हैं तो वैल्यूज मेरा आ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग इस वेरिएबल्स के मदद से आसानी से इक्वेशन सब कुछ सॉल्व कर लेंगे और वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे फिर आगे क्लास में तो 2 वेरिएबल्स का भी यूज है, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं, अभी बेसिक में है, तो अभी एक वेरिएबल्स को कैसे फाइंड किया जाता है इसके बारे में सीखें। तो इसी तरह से आगे भी और भी वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस को लेंगे और सिंप्लीफाई करने का सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।